नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल AK एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आरआरबी जो है, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इससे जुड़े जो है हम 30 MCQ जो है कवर करने वाले इस वीडियो में। बिल्कुल आप सभी की परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है और इस 3 प्रश्नों में जो है आपके सामान्य ज्ञान और प्लस जो है विज्ञान के प्रश्न जो है बिल्कुल शामिल किए गए हैं, जो कि रेलवे की बिल्कुल जो है नए प्रश्न पे जो है तैयार किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ही वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। और ये जो है वीडियो नंबर कौन सा है, तो 54 है। अगर आप बाकी की वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर आप रीड करके सभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कराए गए हैं और इस वीडियो का भी बिल्कुल अंत तक देखें और सभी मॉक टेस्ट देने का प्रयास करें, जवाब देने का प्रयास करें और चेक करें स्कोर कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय जो है राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष अपनाया गया। बिल्कुल बताने का प्रयास करिएगा। 1945 दिया हुआ है, 1947 है, 1950 या 1952। तो बिल्कुल 1900 जो है 47 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कब, तो बिल्कुल 22 जुलाई को। तो बिल्कुल डेट भी ध्यान रखेंगे, 22 जुलाई 1947 को जो है इसे अपनाया गया था। संविधान सभा ने जो है बिल्कुल ध्वज को अपना लिया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, अगर रेलवे है, सड़क है, वायुयान है या बंदरगाह है, तो बिल्कुल बी वाले राइट यहाँ पे हो जाएंगे। सड़क परिवहन से जो है बिल्कुल ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित है। किससे, तो बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। उच्च सदन पूछा जा रहा है, लोकसभा है, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो जो उच्च सभा है वो है राज्यसभा। क्या हो जाएगी, बिल्कुल राज्यसभा को जो है उच्च जो है सदन कहा जाता है। और ध्यान रखें, अगर हम बात करें इसके बारे में तो राज्यसभा जो है उच्च हो जाएगा। और अगर निम्न पूछता है, क्या पूछता है, बिल्कुल निम्न की अगर बात करता है तो लोकसभा आपको ध्यान रखना है। निम्न क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो उच्च हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा कलर जो है चेंज कर लेते हैं व्हाइट में। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। बिल्कुल आरबीआई की स्थापना पूछी जा रही है। 1930 दिया है, 1935 है, 1947 या 1950। इसकी स्थापना जो है बिल्कुल 1935 में की गई थी। 1935 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखें 1 अप्रैल को, कब, तो 1 अप्रैल और 1935 को जो है आरबीआई की जो है स्थापना की गई थी। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय गुप्त है, चालुक्य, मौर्य या पल्लव। तो ये जो है बिल्कुल चालुक्य वंश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी आपको ध्यान रखना है, चालुक्य वंश। बिल्कुल बी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है चालुक्य वंश का महान शासक था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। आंतरिक पूछा गया है। हृदय ऑप्शन में है, यकृत है, गुर्दा है या फेफड़े। तो बिल्कुल यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि लीवर जो है सबसे बड़ा जो है आंतरिक क्या है, तो बिल्कुल अंग है। क्या है, तो बिल्कुल लीवर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। 7 नंबर है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में सहायक है। संतुलन बनाए रखने में, तो बिल्कुल सेरेब्लम, सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। सेरेबेलम जो है शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितनी होती है। निर्वात में पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 3 लाख क्या होता है, बिल्कुल 3 लाख प्रति जो है सेकेंड होता है। क्या होता है, 3 लाख प्रति। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे सेकेंड ही, ठीक है। तो इतना ये होता है, आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, तो बिल्कुल ये जो है प्रकाश की चाल है, ठीक है। कितनी होती है, 3 लाख प्रति सेकेंड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 की बात करते हैं तो पानी का सामान्य क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस का होता है? कितने डिग्री सेल्सियस का होता है? तो यह होता है बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस का, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस का ये होता है सामान्य दाब पर जो है जल का। अगर हम बात करेंगे उबलना, यहाँ पे क्वथनांक मतलब उबलना से है, तो जब 100 डिग्री जब सेल्सियस होता है तो क्या होता है? बिल्कुल उबलने लगता है। ठीक है, क्या होता है? उबलने लगता है। ठीक है, उबलने लगता है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर। आगे बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की बात की जा रही है तो बिल्कुल नाइट्रोजन वाले क्या हो जाएंगे? यहाँ पे राइट हो जाएंगे। नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक है, कितना है? बिल्कुल 78% है नाइट्रोजन वायुमंडल में। आगे बात कर लेते हैं 11 की। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो बिल्कुल वीडियो को जो है लाइक वगैरह करते रहिएगा और साथ में शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर की भी जो है बिल्कुल आवश्यकता है, तो जरूर लाइक और शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी बिल्कुल क्या है कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्कुल करंट अफेयर की भी क्या होती है वीडियो आती है। कब आती है? तो बिल्कुल सुबह को जो है आती है। कितने बजे? तो बिल्कुल 6 AM पर आती है। तो जरूर आप लोग देखें, जो सभी प्रकार के जो है परीक्षार्थियों के लिए क्या होती है, बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट होती है, तो जरूर आप लोग देखा करें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो बात हो रही है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, बताने का प्रयास करिएगा। भारतीय जो है संविधान में कितनी जो है अनुसूचियां हैं, ये पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करें। तो क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में अगर अनुसूचियों की बात करते हैं तो 12 है। कितनी है? बिल्कुल 12 है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 अनुसूचियां जो है वर्तमान में है, ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 12 नंबर है कि नाटो का मुख्यालय, बिल्कुल बताने का प्रयास करिएगा। नाटो का मुख्यालय जो है कहां पे है? तो बिल्कुल ब्रुसेल्स है। कहां पे? ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कहां पे है? तो यह जो है ध्यान रखिएगा, यह है बेल्जियम में। कहां पर है? तो बिल्कुल बेल्जियम। ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है, ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है? शीशा है, ग्रेफाइट है, तांबा है, लोहा है। इसमें जो है ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। किसका? ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेंसिल में जो है ग्रेफाइट यानी कि कार्बन का जो कि एक रूप है, इसका प्रयोग किया जाता है। क्या है ये? तो बिल्कुल कार्बन का एक रूप है। चलिए आगे बात करते हैं। अल्बर्ट जो है आइंस्टीन ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? जवाब देने का प्रयास करें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तो इसने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसका? सापेक्षता का। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और कब दिया था? तो 1905 में दिया था। कब दिया था? 1905 में। आगे बात करते हैं। 15 है कि भारत का जो है राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल आम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें 16 की, तो संगीत की तानसेन अकादमी कहाँ स्थित है? संगीत की तानसेन अकादमी की बात की जा रही है, तो यह है ग्वालियर में। कहां पर है? तो बिल्कुल ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। तानसेन की जन्मस्थली जो है ग्वालियर में अकादमी स्थित है, तो इसकी जो है ध्यान रखिएगा, तानसेन की जन्मस्थली भी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस अम्ल को जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसे कहते हैं? तो बिल्कुल HCl को। इसको कहते हैं HCl को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि HCl को जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। 18 है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? किस में मिलती है? पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में? तो ये मिलती है बिल्कुल स्ट्रेटोस्फेयर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। और ओजोन को बिल्कुल O3 से क्या करते हैं? दिखाते हैं। 19 है कि विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार कहाँ है? कहां पर स्थित है कुतुब मीनार? आगरा दिया हुआ है ऑप्शन, दिल्ली है, जयपुर है या लखनऊ है? तो बिल्कुल दिल्ली वाले क्या हो जाएंगे? तो राइट यहां पे हो जाएंगे कि जो दिल्ली में जो है कुतुब मीनार बिल्कुल लोकेटेड है।
आगे बात करें तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? पीएच मान तो बिल्कुल ध्यान रखें 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7.4। 21 की बात हम कर लेते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी का हिंदी नाम पूछा गया है, तो आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारी गैलेक्सी को जो है आकाश गंगा कहते हैं। स्टूडेंट, अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है कहाँ आपको मिलेगा, तो इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में। तो बिल्कुल वहां से जाकर आप क्या है वहां ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल आपको क्या है फ्री में आप ज्वाइन कर लेंगे चैनल को, ठीक है। और वहां से आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी, तो जरूर आप ज्वाइन कर लें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा नहीं देना होता है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर और लाइक करते हुए चलें। चलिए 22 की बात कर लेते हैं। कुल 30 प्रश्न हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट वीडियो देखकर जाएं और चेक करें कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। कौन सा जो विटामिन है खून का थक्का बनाने में सहायक है? खून का थक्का, तो विटामिन के बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल विटामिन के की बात हो रही है। विटामिन के क्या करता है? तो रक्त का थक्का बनाता है। 23 है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या की बात की जा रही है, तो वेदों की संख्या है कुल 4। कितनी है? तो 4 है वेदों की संख्या, जिसमें पहले की बात करते हैं तो हमारा आ जाता है क्या? तो बिल्कुल ऋग्वेद पहला हो जाएगा, ठीक है। दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरा हो जाएगा हमारा सामवेद। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सामवेद। तीसरे की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल यजुर्वेद, ठीक है। और अगर हम चौथे की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल अथर्ववेद, ठीक है। तो ये क्या है? बिल्कुल 4 वेद हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए 24 की बात करिए तो किस वैज्ञानिक ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की? गुरुत्वाकर्षण की खोज, इसकी जो खोज है न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन ने की थी। कब? तो 1900 जो है, सॉरी 1900 नहीं 1600। किसमें की थी? तो बिल्कुल 1600 में। इसको हम यूज करते हैं 1600 जो है 87 में जो है आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? यह जो है बना था 1975 में। कब बना था? 1975 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये जो है 22वां राज्य बना था। किस नंबर का? तो बिल्कुल 22वां राज्य बना था, तो ऑप्शन ए भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए 26 की बात कर लेते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो बिल्कुल ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। बी ऑप्शन हो जाएगा। और ओम को जो है लगभग इस प्रकार से क्या करते हैं? दिखाते हैं, तो सिंबल भी ध्यान रखें। 27 है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा यह है मुंबई में। कहां पर है? तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो चंद्रमा पर पहला जो है कदम रखने वाला व्यक्ति, तो उस व्यक्ति का नाम जो है बिल्कुल नील जो है आर्मस्ट्रांग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा डेट की बात करते हैं तो 20 जो है जुलाई 1969 का ये समय था। कब था? तो बिल्कुल 1900 जो है 69 का ये 9 है, तो 1969 को जो है नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम जो है रखा। आगे बात करें तो 29 नंबर है कि फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग किसमें होता है? इसका जो प्रयोग होता है संचार में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंटरनेट व टेलीकॉम जो है काम में जो है करता है, बिल्कुल ध्यान रखें। इसकी बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की? इसकी जो स्थापना है 1942 में की गई थी। कब की गई? 1942 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर की थी? तो बिल्कुल सिंगापुर में की थी। कहां पर की? तो सिंगापुर में, ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न।